चलो, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देख लिया था, वूकॉमर्स में पेमेंट गेटवे कैसे लगाएं, ऑनलाइन पेमेंट को कैसे रिसीव करें। ठीक है, अब हम देखेंगे वूकॉमर्स में आखिरकार शिपिंग और डिलीवरी के क्या लफड़ा। देखो, जब आपने उस दिन वो करा था, वो हमारा आ गया था कि कैश ऑन डिलीवरी के अलावा भी हम जब करते हैं यूपीआई और वो सब, तो आपने जब पैसे भेज दिए थे वहाँ पे, तो कहाँ से गए थे वो पैसे, ये भी तो बताओ। पैसे बंदा पे करेगा ना। हाँ, तो आपने जब उस दिन किया था तो वो आपके पर्सनल गए थे? हाँ, गए थे वो सही में गए थे, ऐसे ही मैंने था वहां पे कुछ? success@रेजर पे डाला था ना, टेस्टिंग डिटेल्स। मैंने कहा था रेजर पे टेस्टिंग डिटेल्स देता है कि आपका वन टाइम ही कर सकते 10 बार कर दो, आप क्या जा रहा है। ठीक है, ठीक, आगे समझ में। अब हमारा है वूकॉमर्स शिपिंग एंड डिलीवरी। ठीक है, वूकॉमर्स शिपिंग एंड डिलीवरी। अब ये चीज समझो, वूकॉमर्स की शिपिंग एंड डिलीवरी समझने से पहले तुम्हें डिलीवरी के बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, डिलीवरी वाला कैसे काम करता है। ठीक है, डिलीवरी बॉय। हाँ जी, डिलीवरी वाला कैसे काम करता है मुझे वो चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, वूकॉमर्स का तो यहाँ पे बात ही नहीं आती। सबसे पहले क्या होगा, बहुत सारी डिलीवरी कंपनीज होती है। रुक तो जाओ ना थोड़ा, ई कार्ट का तुमने नाम सुना हुआ है? ई कार्ट के बंदे बैग लेके घूमते हैं। ठीक है, एक उनके पास ना बहुत सुन तो लो ना मेरी बात। एक होता है डेलहीवरी, डेलहीवरी, हीवरी ये स्पेलिंग होती है, डेलहीवरी बोलते हैं भाई इसे। ठीक है, इसके बाद तुमने सुना होगा एक ब्लू डर्ट, ब्लू डर्ट। मैंने तो सिर्फ ई कार्ट ही सुना है। चलो, जो भी आप बोलना चाहो कुछ भी बोल सकते हो। अमेजोन, अमेजोन वाले भी बैग लेके घूमते रहते हैं। नहीं, नहीं देखा तो तुम्हारी गलती है। मेरे घर पे तो जो आते हैं वो तो थैले वाली जेप्टो भी है। जेप्टो नहीं है, वो अलग चीज है। वो तो वो है अभी चलो, फूड डिलीवरी, अब फूड डिलीवरी तो दूसरा फूड है। आगे देखो, हाँ, वो yes। कुछ और चीज है ना, अभी हम उस टॉपिक पे नहीं जा रहे। अमेजोन है, अमेजोन के बाद और हमारे पास क्या आता है, डीटीडीसी बिल्कुल ये क्या आता होता है। है? जो बैग, भाई डीटीसी में बाद में जाना, थोड़ा आप भी देख लो। डीटीडीसी, डीएचएल, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए चुप रह सकती हो। ओके ओके, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। डीएचएल, ठीक है, इंडिया पोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं ना हम। इंडिया पोस्ट ये सारी फैसिलिटी नहीं देगा जो मैं बताऊंगा, जो मैं बताऊंगा वो चीज नहीं क्या देगा। होता है DHL? जो ई कार्ट है ना, जो काम ई कार्ट का है ना वही काम डीएचएल का है। ठीक है, जैसे वीवो और ओप्पो है, वीवो, ओप्पो, एमआई, सैमसंग, आईफोन, अलग अलग कंपनीज है ना, ये भी अलग अलग कंपनी है। ठीक है, हमारा मुद्दा क्या है, अब उसके ऊपर डिस्कशन मारते हैं। ठीक है, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे आराम से ये सारे काम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मुझे सबसे इनमें से सभी के साइन अप कर लेना तुम। ठीक है, इन सब के क्या कर लेना, साइन अप वगैरह तो मार देना। मोटा मोटा हमारा मुद्दा क्या है, ये लोग कैसे काम करते हैं। डिलीवरी बॉय क्या करेगा, सबसे पहले आपके पास आएगा, क्या आएगा, डिलीवरी बॉय किसके पास आएगा, आपके पास आएगा, आपके पास आएगा। ठीक है, और फिर वो क्या करेगा, एक डिलीवरी बॉय, मान लो रोहिणी का डिलीवरी बॉय है, वो आपसे प्रोडक्ट उठाएगा और उसे अपने वेयर हाउस में, जो भी रोहिणी का वेयर हाउस होगा वहां पर भेज देगा। रोहिणी के वेयर हाउस पे जाने के बाद ये जाती है सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस पे, जो भी दिल्ली का सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस होगा। ठीक है, उसके बाद ये आगे चलता है माल जाने के बाद मेरे हिसाब से ये जाता होगा सीधा आपका जो ट्रेन वगैरह में होता है ना, मालगाड़ी वगैरह जो होता है, वहां पे लोग आपका सामान थोप देते हैं। ठीक है, पैकेजिंग वगैरह अपने हिसाब से वो करते हैं। दिल्ली से निकल चुका है, अब ट्रेन में दिल्ली से, मैं बोल रहा हूँ दिल्ली से बेंगलोर सामान को भेजना है। दिल्ली से कहाँ भेजना है, बेंगलोर भेजना है सामान को। अब दिल्ली से निकल चुका है, ठीक है, बेंगलोर की ट्रेन में बैठ चुका है। अब ट्रेन से कहाँ पहुंच गया वो, बेंगलोर पहुंच गया। बेंगलोर पहुंचने के बाद वो जाएगा बेंगलोर के वेयर हाउस पे। ठीक है, वो जाएगा बेंगलोर के वेयर हाउस पे, और यहां से वो क्या करेगा, नियरेस्ट, जैसे रोहिणी है यहाँ पे, बेंगलोर का एक छोटी मोटी जगह होगी, मान लेते हैं बेंगलोर में छोटी और मोटी जगह का नाम एग्जांपल साउथ बेंगलोर में चला गया। साउथ बेंगलोर में कोई शहर का, जैसे एक मल्लेश्वरम है, वहां पहुंच गया। ठीक है, वहां पे एक, जैसे रोहिणी है वहां पे क्या एक मल्लेश्वरम है, वहां पहुंच गया। अब मल्लेश्वरम से एक डिलीवरी बॉय आएगा और कस्टमर को वो क्या कर देगा, डिलीवर कर देगा।
ये प्रोसेस आती है समझ में, ठीक है। कस्टमर को क्या कर देगा, इस तरह से एक कंपनी काम करती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि आप कहोगे डिलीवरी के, अब देखो हर एक प्रोसेस है, सब में तेल लगता है, क्या लगता है सब में, तेल लगता है, डिलीवरी बॉय भी लग रहा है तो पैसा तो लगेगा। अब आता है कितना पैसा लगेगा, डिलीवरी के चार्जेस कितने होंगे। डिलीवरी चार्जेस डिपेंड करता है आपका वेट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, वेट आपके प्रोडक्ट। एक मोबाइल है, मोबाइल मेरे जेब में भी आ जाएगा, माउस है जेब में भी आ जाएगा, बट क्या आप एक लैपटॉप को जेब में भर सकते हो, क्या आप एक साइकिल को जेब में भर सकते हो, पीसी को जेब में भर सकते हो, नहीं भर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, मतलब प्रोडक्ट वेट बाय वेट क्या होगा, साइज डिपेंड करता है। हो सकता है एक प्रोडक्ट के लिए शिपिंग कॉस्ट 70 रुपये भी हो, वही दिल्ली से बैंगलोर सामान जा रहा है, उसके लिए क्या हो सकती है, 70 रुपये भी हो सकती है, और वहीं दूसरा प्रोडक्ट दिल्ली से वो भी बैंगलोर जा रहा है, उसकी कॉस्ट 8,000 रुपये भी हो सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है साइज और वेट पे, ठीक है। ये भी मुझे समझ आता है। आगे इतना समझ में, आगे तुम्हें समझ में, चलो अगला पॉइंट लेते हैं। तो अब आता है हमारा मुद्दा क्या आता है, ठीक है, हम बीच में क्या रोल प्ले करें। सबसे पहले तुम्हें कॉस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। कस्टमर से लेने पड़ेंगे ना, मेरी जेब से तो जाएंगे नहीं, ठीक है। हिसाब लगा के चलो, मोटा मोटा लैपटॉप बेच रहे हो, तुम्हें पता होगा कितनी शिपिंग जा रही है, ठीक है, पता होगा। दूसरा, मोटा मोटा सबसे पहले तो तुम शिपिंग प्रोवाइडर चूज करो। क्या चूज करो, शिपिंग प्रोवाइडर। तुम्हें ई कार्ड से लॉजिस्टिक्स करवाने हैं, जो लॉजिस्टिक्स शब्द है वो इन्हीं चीज़ों के लिए यूज होता है, इसे बोलते हैं लॉजिस्टिक्स, ठीक है। इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो हो सकता है मेरे मुंह से बार बार वो शब्द निकल जाए, तो लॉजिस्टिक्स यही चीज़ होती है। हो सकता है तुम्हें लॉजिस्टिक्स ई कार्ड से करवाना हो, DTDC से करवाना हो, ब्लू डर्ट से करवाना हो। शिपिंग बोल लो या डिलीवरी बोल लो, ठीक है, सिंपल सी भाषा में डिलीवरी बोल लो। हमारा मुद्दा क्या है, सबसे पहले तुम एक प्लेटफॉर्म चूज करो, मतलब कौन सी कंपनी से तुम क्या करवाओगे, डिलीवरी करवाओगे। जैसे पेमेंट गेटवे में मेरे पास था इंस्टामोजो, कैश फ्री, रेजर पे, ये पे, वो पे, दुनिया भर के पे थे। उसी तरह से यहाँ पे सबसे पहले एक चूज करो। मैंने चूज कर दिया ई कार्ट। क्या चूज कर दिया, ई कार्ट, बहुत बढ़िया। ई कार्ट को अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ई कार्ट पे जाके तुम क्या कर दो, साइन अप कर दो। क्या कर दो, साइन अप कर दो। साइन अप कर सकते हो, नॉर्मल है। और साइन अप करने के बाद जो भी वो KYC डॉक्यूमेंट मांगेगा, कुछ लोग KYC मांगते हैं, कुछ लोग KYC नहीं मांगते। KYC मांगेगा तो क्या मांगेगा, एक GST अपलोड कर देना, एक ज़्यादा से ज़्यादा MSME अपलोड कर देना, ठीक है। 2 मिनट में मेरी KYC भी हो जाएगी। कुछ लोग नहीं मांगते, ठीक है। KYC मांग, जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहा है वो अपलोड कर। साइन अप के साथ KYC कर सकते हो, कहाँ पर, ई कार्ड पे कर सकते हो। ई कार्ड पे तुम आराम से क्या कर दो, साइन अप कर दो, ठीक है। अगला पॉइंट लेते हैं। साइन अप करने के बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है मेरे पास, सीधा अब मैं इसे करूंगा वेबसाइट से कनेक्ट, इंटीग्रेशन। क्या करूंगा, ई कार्ट का इंटीग्रेशन। कैसे इंटीग्रेशन होगा, विद द हेल्प ऑफ API के थ्रू कर सकता हूं मैं। 2 मिनट लगेंगे। ऑप्शन ई कार्ट का अलग होगा, सबके अलग होंगे, किसी का सेम नहीं होगा। करके दिखा दो, API अलग होता है, ठीक है। पहली बात, सबके प्रोसेस अलग होंगे, एक भी सबका सिमिलर डैशबोर्ड नहीं होने वाला, 1% भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर, थोड़ा रुक जाओ ना, अभी हाथों को थोड़ा विराम दो। चलो, अब दोनों कनेक्ट होगी, वेबसाइट और ई कार्ड कनेक्ट हो गया मेरा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब क्या होगा, जितने भी तुम्हारे पास ऑर्डर्स आएंगे, क्या आएंगे, जितने भी तुम्हारे पास ऑर्डर्स आएंगे, वो ऑर्डर कहां रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ई कार्ड पे, ठीक है। ऑर्डर्स आएगा, ई कार्ड पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ई कार्ड पे जैसे ही रिफ्लेक्ट हुआ, तुम ई कार्ड एडवांस पे करना पड़ता है ई कार्ड को डिलीवरी के लिए,
चाहे कस्टमर ने रिटर्न मार दिया हो, लेकिन 2 बार वो पैसे लेगा। ऐसा भी होता है? 2 बार लेगा। देखो अभी शांति, कृपया करके शांत, मुझे थोड़ा सा आता वही चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है? कृपया करके अपना शांति का प्रदान करो। अभी सुनो, फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी बॉय तुम्हारे पास आएगा, सामान लेने आएगा, उससे पहले डिलीवरी बॉय से आने से पहले तुम्हें ई कार्ड को पे करना पड़ेगा, तभी ई कार्ड का डिलीवरी बॉय तुम्हारे पास आएगा। कस्टमर्स को? कस्टमर को नहीं, जो मेन है, जिसकी product दुकान है, है। जिसका स्टोर है, तुमने पे कर दिया उसे, मान लो 80 रुपए डिलीवरी है, 80 रुपए तुमने किसको पे कर दिया? ई कार्ड को पे कर दिया। सुन लो, 80 रुपए पे कर दिया, अब डिलीवरी बॉय आके सामान दे देगा। कौन है? अभी करते हैं, रुक जाओ। जितने भी है 80, 100, 200, 300, 500 जितने भी है उतने पे करो। डिलीवरी बॉय आएगा, सामान उठा के ले जाएगा और डिलीवर कर देगा। अब कस्टमर ने कहा यार मुझे पसंद नहीं आया, एक बार ट्राई किया, फोटो खींची और बेच दिया, वापस कर दिया, उसका तो कुछ नहीं जा रहा, ऐसे ही करती हो। चलो, तो इससे क्या होगा? आपका तो कोई नुकसान नहीं है, आपको तो पैसे वापस मिल गए। तो जिस भी बंदे का है 80 रुपए का तो यहाँ पे लो, क्योंकि आपको वो दे रहा है फ्री डिलीवरी, 80 का तो सीधा सीधा लॉस हो गया। अब रिटर्न आएगा, अब ई कार्ट वाला अपनी जेब से पैसा देगा तेल के लिए? नहीं होगा ना, उसके वो भी पैसा मांगेगा किससे? स्टोर वाले से। 80 रुपए ही होते हैं ये? सही में नहीं ऐसे होते लिखे ना, आपने अभी तो यहाँ मैंने, पे। अगर 2000 शिपिंग है तो पता लग गया ना एग्जांपल के तौर पे। ठीक है। वो कभी कभी कर देते हैं कि लोगों को पागल बनाने के लिए कि फ्री डिलीवरी लिखा हुआ है। हाँ यस। 80 मैंने बोला क्या था पहले, एक बार आप ध्यान से सोचो। मैंने ये बोला था अगर 500 रुपए का प्रोडक्ट है, 80 रुपए डिलीवरी है, तो 500 प्लस 80, 580 प्राइस दे देना, ठीक है? 580 क्या दोगे आप? प्राइस दोगे, ठीक है? सिंपल सी बात है। क्या आप अपनी जेब से दे रहे हो? नहीं, क्या आप अपनी जेब से नहीं दे रहे हो, कस्टमर ने आपको पे नहीं किया अभी, ठीक है? बट आपको 80 रुपए डिलीवरी तो ई कार्ड को देना पड़ेगा ना, आपकी जेब से नहीं गए, आपकी जेब से कस्टमर ने ही तो दिया ये 80 रुपए। हाँ, हम उसे दिखा रहे हैं, हाँ बस हम उसे दिखा रहे हैं फ्री डिलीवरी, दिखा रहे हैं कि हाँ फ्री डिलीवरी है, ठीक है? पर लॉस तो तब हो रहा है ना जब हम रिटर्न कर रहे हैं। लॉस तब होगा जब रिटर्न होगा, 100% ये चीज होती है, 100% ये चीज होती है आज के टाइम में। आरटीओ नाम की चीज होती है, आरटीओ के बारे में पढ़ना चाहो पढ़ लेना। तुमने पढ़ा आरटीओ के बारे में? तो भाई पढ़ो आरटीओ। इसलिए कर रहा है तो एमबीए क्या करते हैं इसके बारे में आप कभी जाइएगा स्टोर पे तब बता सकते हैं। अब रिटर्न 80 रुपए, 80 रुपए में क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट मेरे पास वापस आ जाएगा, ठीक है? अब मेरे पास वापस आ जाएगा, मैं किसी और को बेच दूंगा, सिंपल सी बात है। पैकिंग क्या होती है? देखो अब ये चीज का उत्तर मैं कैसे दूं? तो तो आगे समझ में, मेरा काम क्या है? टीवी भेज गए तो प्लास्टिक से रैप कर देगी। थोड़ा सा हम पढ़ लें। सर एक बात बताओ, वही तो होती है बस एक Amazon देखो वाले से, पैकेजिंग बस ना, वही होती है पैकेजिंग ना बहुत अच्छी तरह से भी होती है। मैं पैकेजिंग पे 1000 रुपए वाली पैकेजिंग भी तुम्हें वो दिखा अलग सकता हूं, होती है, वो भी यहाँ से होती है। बता रही हूँ मैं यहाँ से, मेरा मान लो 1500 का प्रोडक्ट है, 500 रुपए पैकेजिंग पे लगा रहा हूँ, हाँ तब ना लगा रहा हूँ ना। तो हर चीज में लॉस और प्रॉफिट होता है, अब उसके बारे में मैं कैसे बताऊँ? ठीक है, वो तो होगा हर चीज में, Amazon वाले तो वैसे ऐसे ही देते हैं। ठीक है? तो ये सिंपल सी बात है। आरटीओ नाम की केस स्टडी होती ये है। होता क्या आरटीओ, ये तो बताओ। ठीक है सर ये इंपॉर्टेंट है आरटीओ पढ़ना वैसे। रिटर्न टू ओरिजिन बोलते हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, स्पेलिंग फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है। आरटीओ बोलते हैं, आरटीओ माने के सिंपल सा है, हम लोग ये बोलते हैं आरटीओ के, अगर सिंपल सा बात हम ये बोल दें, अगर 100 प्रोडक्ट मेरी दुकान से निकल रहे हैं, 100 प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए निकल रहे हैं, कितना परसेंट आरटीओ आ रहा है? 20, 30, 40, 50, कितना परसेंट आरटीओ आ रहा है? मेरे पास 30% भी आरटीओ आया है, 40 भी आया, 50 भी आया। कैसे आरटीओ कम करें? अलग अलग टेक्निक्स होती है, वो जब काम करते हैं अपने आप आ जाती है, उसमें कोई फिक्स्ड एंड फिट फॉर्मूला नहीं है। कई केसेस में आरटीओ लेस देन 1% भी होता है, वो आपके दिमाग के ऊपर है, आप कितने अच्छी तरह से दिमाग दौड़ाओगे, ठीक है? अगर दिमाग नहीं दौड़ाओगे, आरटीओ तुम्हारा 100% भी चला जाएगा, तब भी नहीं होगा, ठीक है? प्रैक्टिकल ये क्या हो रहा है? सॉरी कुछ समझ
प्रैक्टिकल करवाने के लिए ना आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपके पास आपके प्रोडक्ट्स तो है ना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब मैं ये चीज ना, ये चीज का प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। एक चीज रजिस्ट्रेशन के लिए, अब देखो पहली बात प्रोडक्ट होना चाहिए। दूसरी बात आपके पास प्रोडक्ट के हर तरह के लाइसेंस हो। मैं जो बता रहा हूँ, मैंने 13 से ज़्यादा ब्रांड के साथ काम किया, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। अब यहाँ पे और आरटीओ ऐसा नहीं होता एक दिन में आरटीओ निकलता है। आरटीओ मैं जो बता रहा हूँ, सालाना मुझे इतना % का आरटीओ मिलता है। अगर 1 लाख प्रोडक्ट मेरे तरफ से जा रहे हैं तो मुझे इतना आरटीओ मिल रहा है। ये कहीं पे लिखी नहीं हुई है ये चीज़ें। कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। आंसर क्या होगा तुम बताओ। 1% ऐसा नहीं होता भाई 1%। मैं बता रहा हूँ मेरे पास ऐसे भी प्रोडक्ट्स है जिन पे आरटीओ बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल है। कारण होता है आपकी ऑडियंस कैसी है। मुझे वैसे समझ नहीं आया आरटीओ वाला। मत समझो, छोड़ो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट। रिटर्न की ओरिजिन अगर हम कहीं पे जॉब करते हैं हमारे लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती, क्योंकि आपका जेब से कुछ नहीं जा रहा, ठीक है, दूसरे की जेब से जा रहा है। अब अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल, नीचे आ जाओ। मतलब हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेशन एपीआई से 2 मिनट, रुको, इंटीग्रेशन हमारा 2 मिनट में होता है। मुझे इंटीग्रेशन नहीं सीखना है। इंटीग्रेशन मुझे क्यों नहीं सीखना है? सबके प्लेटफॉर्म अलग अलग है। मैं करता क्या हूँ, मैं सिंपल और सिंपल ई कार्ड वालों को कॉल मिलाता हूँ और बोल देता हूँ भाई इंटीग्रेशन करते। वो कुछ नहीं करता, वो कहता है एनीडेक्स पे आ जा, जल्दी से मैं इंटीग्रेशन बता देता हूँ। वो खुद ही कर देगा। आप कहोगे उसमें उसका क्या बेनिफिट? उसका मैं डिलीवरी चार्ज नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पेमेंट गेट पे रेजर पे मेरी क्यों मदद करेगा इंटीग्रेशन में? मैं उसे 2% पर ट्रांजेक्शन नहीं दे रहा हूँ, तो वो लोग आराम से मदद करेंगे। इंटीग्रेशन तुम्हें दिमाग लगाने की, ये उन्हीं के लेना है सब जो प्रोडक्ट बेचेंगे अपना। हाँ चलो इग्नोर कर। बाकी तो बेसिकली तो वही होगा ना कि वहां से कीज कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दी, बस यही होता है। फंडा कीज का ही है, फंडा कीज का ही है, कीज से ज्यादा कोई चीज नहीं है, ठीक है, कीज का ही चीज है। अगली चीज, बनवाओ फिर अभी 1 महीने बाद बनवाओगे, ठीक है। फिर ये बोलेंगे कि चलो बेटा बाय बाय हो गया काम। अमेज़न के लिए जीएसटी मैंडेटरी है। आप बनवाओ, अमेज़न से बन जाए, ठीक है। अमेज़न में 2 मिनट का काम। आप बताओ बस ये चाहिए ना उनका जीएसटी और करंट अकाउंट ब्रांड अप्रूवल लेटर पे मांगता है। ट्रेडमार्क पे मांगने लगा ब्रांड अप्रूवल, वो जरा ठीक से करना पड़ेगा। दीदी हमें आप जीएसटी दे दो। चलो अब हम थोड़ा पढ़ लें, फालतू की बातें बाद में करें, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये वाली दिक्कत। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल दिक्कतें बताता हूँ जो हमें चीज़ होती है। जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ ये कहीं पे लिखी नहीं है। ये वो चीज़ है जब आप करोगे आपको तभी जाके पता चलेगी, और वो भी 1 2 3 साल। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डिलीवरी वाला है, ठीक है। मैं ई कार्ड की सर्विसेज ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? ई कार्ड की सर्विसेज। फिर बता रहा हूँ ये कहीं पे भी लिखी हुई चीज़ नहीं है कि ऐसा ही होगा, ठीक है। ये वो चीज़ है जो आपको बाद में पता चलेगी। ई कार्ड की सर्विस ले रहा हूँ। ई कार्ड दिल्ली में तो बहुत अच्छा है, बट उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ पे इसकी सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं है। तब क्या करोगे? है कश्मीर में जैसे कई भाई एग्जाम्पल लिया है ना मैंने। मैं ये कह रहा हूँ कि ई कार्ड की सर्विसेज वहाँ पर नहीं है। एग्जाम्पल नाम की चीज़ होती है, नहीं होती है, कई जगह होती है ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ। ई कार्ड मैं कह रहा हूँ दिल्ली में है, कश्मीर जैसे इलाकों में नहीं है। मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जांपल है ये। एक्चुअल में नहीं है। वो मेरा काम नहीं है ना, वहाँ पे नहीं है उनका, यहाँ पर सर्विस नहीं देता है ये। अब कस्टमर ने तो ऑर्डर प्लेस कर दिया, क्या अब आप उसे डिलीवर नहीं करोगे? करना तो पड़ेगा ना। और फॉर एग्जाम्पल जो ब्लू डार्ट है, क्या है? जो ब्लू डार्ट है उसकी दिल्ली में तो डिलीवरी अच्छी नहीं है, बट पहाड़ों पे उसकी डिलीवरी बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो उस केस मतलब एक जगह तो एक की अच्छी है, दूसरी जगह दूसरे की अच्छी है। और साउथ है, साउथ साइड अगर आप जाओगे, साउथ में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल साउथ में डीटीडीसी चलता है, एग्जाम्पल के लिए मैं मान लूँ, ठीक है। अब बताओ, अब इस केस में आपको लग रहा होगा मुझे सभी पे क्या करना होगा? अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है आम दिमाग। अब हम लगाएंगे थोड़ा खास दिमाग, ठीक है।
अब बहुत सारे ना प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है, डिलीवरी प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे कि तुम लगाओ आपका शिप रॉकेट होता है, हम जिसकी मदद लेंगे, शिप रॉकेट, ठीक है, नाम सुना है? नहीं सुना? शिप रॉकेट नहीं, शिप रॉकेट अभी बताता हूँ, 2 मिनट रुको। ओके हम खरीद सकते हम यार गर्मी खरीदनी हो रही हैं है ना, पता नहीं कैसा तो यार, कैसे लग रही है इतनी गर्मी और ओए क्या बता रहा था देखो हैं हाँ ये जो उनके बारे में तो चल चल बता बेटा हाँ कल का काम दिखा ऐसे नहीं छुट्टी कैसे कर दी आपने? अरे कल काम था करना क्या हुआ कल? क्या कर रहा है एक्टिव कैसे? झाड़ू की सफाई भी भाई होती है। कल इतना मजा आया ना भाई, भाई इसको तभी मजा आता है जब तुम दोनों नहीं आते हो। तुम दोनों आए कभी कभी तो नहीं आए बस। उससे पहले भी नहीं आए थे एक बार, अरे याद मेरा है? तो टाइम पास हो रहा था निश्चित याद है गाइस? मेरा टाइम पास हो जाता है, ये बातें करते रहते हैं हम हर टाइम। मेरे से कोई बात नहीं इससे नहीं, ये इसकी बस की मैं नहीं है। ऐसे क्वेश्चन करता हूँ आंसर ही करती है, ऐसे हमारी बातें चलती हैं। तब इसने सारी बातें मैम से करी है। और इतनी बातें करी थी, सी। इतनी बातें कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे चक्कर आ रहा है मेरे को। अरे बता ठीक है, शिप रॉकेट बहुत ही फेमस कंपनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है, इसको कहते हैं आज के टाइम में हर बच्चा जानता है, ठीक है। तो शिप रॉकेट बहुत ही फेमस कंपनी है। शिप रॉकेट हो गया, मैं दूसरा इंडिया की है, शिप रॉकेट हो गया, निम्बस हो गया, निम्बस को नहीं जानते कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन निम्बस एक नया है और ये बोल लो आज के टाइम में अच्छा कर रहा है निम्बस, इसको बहुत कम लोग जानते हैं, इतना फेमस नहीं है, बट शिप रॉकेट तो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। शिप रॉकेट करता क्या है? शिप रॉकेट ने सबके साथ पार्टनरशिप की है, बताता हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम मेरी बात सुनो, थोड़ा हम आगे बढ़े। शिप रॉकेट ने क्या किया? शिप रॉकेट ने पार्टनरशिप कर रही बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर से, जैसे कि ई कार्ट, जैसे कि डेल हीवरी, जैसे कि ब्लू डार्ट, DTDC, ABCD, DHL, AHL, सारे के साथ क्या कर ली? पार्टनरशिप कर ली, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना, अपनी वेबसाइट को किससे कनेक्ट कर दो? शिप रॉकेट से कर दो। जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो कहां पे चले जाएंगे? शिप रॉकेट पे चले जाएंगे, ठीक है। अब शिप रॉकेट को भी सबसे पहले क्या करना होगा? पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो तुमने वॉलेट को लोड कर दिया 100 रुपीज, कितने लोड कर दिए? 100 रुपीज। अब कोई ऑर्डर आया, मान लो दिल्ली से पंजाब जाएगा, 70 रुपए डिलीवरी मांग रहा है, ठीक है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन होगा, तुम देखो 70 ऐसा फिक्स नहीं है, Amazon ले रहा है फॉर एग्जाम्पल, वहां पे ऑप्शन होंगे, Amazon से करना चाहते हो, ब्लू डार्ट से करना चाहते हो, ई कार्ट से करना चाहते हो, या DHL से करना चाहते हो, ठीक है। Amazon ले रहा है 50 रुपए, ब्लू डार्ट ले रहा है 70 रुपए, ई कार्ट ले रहा है 65 रुपए, DHL ले रहा है 90 रुपए। तो यहाँ पे तुम एक तो प्राइजेस को कंपेयर कर सकते हो, और सारे के सारे जो भी अवेलेबल डिलीवरी पार्टनर है उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए वो भी है, मतलब प्रॉब्लम खत्म होगी कि भाई पहाड़ों में वो नहीं है और नॉर्मल प्लेन्स में वो बंद है, एक तो वो प्रॉब्लम खत्म होगी। तो मतलब पूरे सबके बराबर के पैसे ले लेता है। अभी रुक जाओ ना, अब तुम कहोगे शिप रॉकेट का क्या फायदा, क्योंकि शिप रॉकेट को भी तो पैसा देना पड़ेगा ना अमेजोन को, ठीक है। शिप रॉकेट क्या करेगा? 70 रुपए अगर डिलीवरी का होगा तो तुमसे ले लेगा मान लो 72 या 73 रुपए। अब तुम्हें तो ये 2-3 रुपए लग रहा है ना, अभी मेरे पर डे और डिलीवरी जा रही है 1 करोड़ की, उस केस में बहुत अच्छा हो जाता है। ये 10-12 हज़ार करोड़ की कंपनी है मेरे हिसाब से, 2020 तक 5-7 हज़ार की करोड़ की कंपनी, बहुत मोटा नाम है इसका, ठीक है। तो ये इस तरह से शिप रॉकेट कमाती है और इस तरह से काम होता है, ठीक है। ये सिंपल है, तुम्हें अपनी वेबसाइट को किससे कनेक्ट करना है? शिप रॉकेट से कनेक्ट करना। और सेम ऐसे ही निम्बस काम करता है, सेम यही काम क्या है निम्बस का, बस खास बात यही है निम्बस की, निम्बस नया नया है मार्केट में, इसे कोई भी नहीं जानता, बट बहुत से बेनिफिट्स है जो निम्बस की है, आपको नहीं करना। अब मैं इसमें एक और सिनेरियो बता देता हूँ,
अभी कभी तुम्हें ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अब तुम्हारे डेली के ऑर्डर तुम ज्यादातर डिलीवरी किससे करते हो? ब्लू डर्ट से करते हो। मैं ब्लू डर्ट के केस में, क्योंकि मुझे ब्लू डर्ट ने फैसिलिटी दी थी, ब्लू डर्ट से किया था। हम लोग शिप रॉकेट के अंदर से, मेरी वेबसाइट किससे कनेक्टेड है? ब्लू डर्ट। मतलब शिप रॉकेट पे ही मैं क्या करता हूँ, अपनी वेबसाइट पे ऑर्डर जाते हैं और वहां से जो ज्यादातर डिलीवरी मैं किससे करवाता हूँ? ब्लू डर्ट से करवाता हूँ। हाँ हाँ, मेरे ऊपर है। उसमें सारे ऑप्शन सारे ऑप्शन रहते हैं। ब्लू डर्ट से मैं ज्यादातर डिलीवरी करवा रहा हूँ। मैं डेली के 50 लाख ऑर्डर जा रहे हैं, डेली के 50 लाख ऑर्डर डाल रहे हैं, और वो भी कहाँ से? ब्लू डर्ट से। ब्लू डर्ट कहेगा यार तुम शिप रॉकेट को क्यों फालतू के पैसे दे रहे हो, तुम डायरेक्टली मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल मैनेजर दे रहा हूं। तुम जहां 70 रुपए डिलीवरी दे रहे हो, वहां तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए में हो जाएगा। तुम्हारे लिए एक अलग से डैशबोर्ड आ गया, तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तुम मुझे डायरेक्टली कॉल करो, सब कुछ। तो ये काम भी ये लोग करते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता अमेज़न करता है, मेरे साथ किसने किया था? ब्लू डर्ट ने किया था, तो वही नाम बता रहा हूं। अगर इतने ऑर्डर हो तभी करेगा ना, 2 ऑर्डर में नहीं करेगा ना कोई, 2 ऑर्डर जा रहे हैं तो कौन ऐसा कुछ फिक्स नहीं हो, अपने आप कॉल कर ले। उस टाइम 10 लाख पर डे जा रही थी सिर्फ, हाँ, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है। ये लोग अपने आप कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फेमस नहीं, आपकी सेल आनी चाहिए, तो मतलब वही है, ठीक है। वो अपने आप ही आपको कॉल करे। और आप जहां नॉर्मल बंदा आपको 80 रुपए डिलीवरी दे रहा होगा ना, ब्लू डर्ट कहेगा मैं तुमसे 80 नहीं, तुमसे बस 55 लूंगा, 55 55। तो ये सारी फैसिलिटी भी कौन देगा? मुझे डिलीवरी पार्टनर देगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जहां पर कंपनीज तुम्हें खुद अप्रोच मारती है। गूगल वाले भी तुम्हें, अगर तुम्हारा डेली तुम ऐड पे लगा रहे हो, मान लो लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो वो खुद आपको कॉल करते हैं। फेसबुक वाले भी खुद आपको कॉल करते हैं, ठीक है। हाँ, ये कोई आपको कहीं पे होगा नहीं, कहीं पे लिखा होगा फेसबुक वाला कॉल करेगा, अपने आप वो लोग कॉल करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। शिप रॉकेट से मैं दिखा देता हूँ जितने भी ये वेबसाइट्स है, आकाश, बायजू, मतलब ज्यादातर वेबसाइट शिप रॉकेट पे ही है। शिप रॉकेट ने देख लो, ये शिप रॉकेट की वेबसाइट है। शिप रॉकेट के साथ देख लो, नीचे आओ, कौन कौन सी कंपनी शिप रॉकेट का दे रही है। ये तो कुछ हो रहा है, इंटरनेशनल शिपिंग प्रोवाइडर्स भी है इसके पास। अब हम देखते हैं, देखो डिलीवरी, ब्लू डर्ट, DHL डिलीवरी, ई-कॉम, एक्सप्रेस बीज, ये भी बहुत अच्छी है। एक्सप्रेस बीज तुम्हारे इसकी है, किसकी है पता है? जो ये है ना, अपने जिन बंदे का फोग है उन्हीं का ये है। गति, डिलीवरी और दुनिया भर की है, ठीक है, देख लेना। और सीमलेस इंटीग्रेशन वगैरह ये तो कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन हो जाते हैं इससे। और ये क्या है, eBay वगैरह ये तो छोड़ो, ये देखो हाउ वी आर हिटिंग हेडलाइंस छोड़ो, मतलब सारी डिटेल पढ़ लेना तुम आराम से, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लोगे तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। निम्बस भी दिखा देता हूँ। निम्बस ना इजीली, निम्बस के बहुत सारे मतलब है, तो निम्बस शिपिंग, डिलीवरी, शिपिंग लिख देना। निम्बस पोस्ट, हाँ निम्बस पोस्ट है इसका नाम, ठीक है। इन सब के कमीशंस तुम कंपेयर कर सकते हो, प्राइसिंग वगैरह ये बता सकते हो। हाँ, जो कैश ऑन डिलीवरी वाला बोल रहे थे ना, निम्बस का बंदा क्या, वो ई कार्ड का बंदा क्या कर लेगा, सामने वाले से पैसे उठा लेगा, कैश ऑन डिलीवरी पैसे उठा लेगा। और सेटलमेंट टाइम होता है निम्बस का, या बोलो ई कार्ड का, 7 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर तुम्हारे जितनी भी सेल होगी अगले फ्राइडे को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सेटलमेंट टाइम होता है। अमेजोन का भी सेटलमेंट टाइम होता है आपका। अमेजोन जनरली पेमेंट देता है, शायद थर्सडे को पेमेंट देता है। नहीं भाई, 7 दिन में भी आ जाता है, फर्स्ट टाइम तो 45 दिन में देता है, मेरे 7 दिन में आ जाता है, ठीक है। तो 7 दिन में भी हो जाता है। और फ्लिपकार्ट वाला मेरे हिसाब से वेडनेसडे को देता है। तो सबकी एक साइकिल होती है, ठीक है। आप सोमवार से लेके संडे तक जब जब कोई बंदा परचेज करेगा, आपको पेमेंट उसके मिलेगी अगले बुधवार को या अगले वीरवार, जो भी उनकी फिक्स डेट होगी, सेटलमेंट टाइम होगा, ठीक है। आज के लिए हम कहानी इतना ही रखते हैं,
बाकी अपना पेज बना लो, इन सब में कोई दिक्कत नहीं। नहीं रखा। अपना पेज बना लो। यस, बिल्कुल सेम है, इसमें और आसान है, बल्कि इसमें और कुछ नहीं करना। पहले शिप रॉकेट मुश्किल था इंटीग्रेशन करना, आज के टाइम में कुछ भी नहीं है, इसीलिए।